Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video I'm going to deal with some figures of speech, and this is the part 2 of this video. In the previous video I have already described what a prose is, prose और poetry में क्या difference है, and तीन जो varieties of prose थी, expository prose, descriptive prose, then narrative prose, उसके बाद forms of prose, everything I have discussed in detail in the previous video. So if you haven't watched that video, then please go and watch it. And इस video में I will be dealing with solely figures of speech. Figures of speech को हम लोग क्या करेंगे, deal करेंगे. Figures of speech को जानना is very important if you are reading a work. Okay, it makes your job easy, very easy. नाउ फिगर्स ऑफ स्पीच को हम लोग हिंदी से कहते हैं अलंकार. अलंकार यानी कि जैसे यू मस्ट हैव सीन विमेन, यू मस्ट हैव सीन योर मदर्स एंड सिस्टर्स, वो लोग ज्वेलरी पहनती है, ओके, एंड दे ट्राई टू अडॉर्न देम विद द ज्वेलरीज, एंड उस ज्वेलरीज को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं. ठीक है, तो अलंकार हम लोग क्यों पहनते हैं, यानी कि हमारी मदर्स और सिस्टर्स क्यों पहनती है अलंकार को, टू मेक देमसेल्फ लुक ब्यूटीफुल, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए वो लोग क्या करती है, अलंकार पहनती है. सिमिलरली एक वर्क में या एक किसी राइटिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं ताकि हमारा राइटिंग बहुत ज़्यादा सुंदर लगे देखने में. ओके, और उसमें हिडन मीनिंग भी हम लोग उसमें दे सकते हैं. सो दिस इज व्हाट फिगर्स ऑफ स्पीच इज. फिगर्स ऑफ स्पीच इज एन ऑर्नामेंटल यूज ऑफ लैंग्वेज. ओके, सो पहला फिगर्स ऑफ स्पीच है सिमिली. सो सिमिली एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें हम लोग दो डिसिमिलर चीज़ों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. सो इन सिमिली वी कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स, यानी कि सिमिलर नहीं होनी चाहिए. सपोज आप एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उसे हम लोग सिमिली नहीं बोलेंगे, लेकिन आप एक ह्यूमन को ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं देन उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिली बोल सकते हैं. एंड सिमिली में और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, उसमें कनेक्टिव हब का यूज़ करते हैं हम लोग, लाइक एज और लाइक. लाइक और एज का हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, सिमिली में यूज़ करते हैं. सो लेट मी रिपीट इट फॉर यू कि सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स एंड वी यूज द कनेक्टिव्स लाइक एंड एज. लाइक और एज कनेक्टिव्स का हम लोग यूज़ करते हैं. For example, you are like a lion. I have written down some examples for you. You are like a lion, यानी कि तुम शेर की तरह हो. यानी कि ऐसा नहीं है कि उसका अपीयरेंस शेर जैसा है या उसके चार पैर हैं या इतने लंबे लंबे दांत है. इट्स नॉट लाइक दैट. एक लायन की क्या क्वालिटीज़ होती है कि अ लायन इज हंग्री, अ लायन इज ferocious, a lion is strong. So a lion is characterized by its strength. So you are like a lion, which means you are ferocious, you are very strong, you are very agile. So ये qualities को हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर associate कर रहे हैं उसके साथ. So that is why you are like a lion. सिमिलरली शी इज़ लाइक अ रोज. इसका मतलब ये नहीं कि वो गुलाब जैसी है, उसमें पंखुड़ियाँ हैं, पेटल्स हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन एक रोज़ क्या होता है, एक रोज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है एंड रोज़ बहुत ज़्यादा सुंदर होता है. तो वो किसकी तरह सुंदर है, रोज़ की तरह सुंदर है. सो वी आर कंपेयरिंग हर विथ अ रोज. ठीक है, रोज के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखेंगे आप, यू एक ह्यूमन है एंड लायन एक एनिमल है. तो दो डिसिमिलर चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. सिमिलरली शी एक ह्यूमन है लेकिन रोज एक फ्लावर है. इसमें भी दो डिसिमिलर चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. एंड वी आर यूजिंग द कनेक्टिव्स लाइक. इसमें दोनों ही सेंटेंस में हम लोग लाइक का यूज़ कर रहे हैं. बहुत किसी में एज का भी हम लोग यूज़ करते हैं. तो आपको अच्छा से देखना होगा कि इसमें सिमिली है कि नहीं. और ऐसा नहीं है कि जिसमें भी लाइक होगा वो सिमिली होगा. जैसे एक यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है कि राम इज लाइक श्याम, यानी राम श्याम जैसा है. तो ये क्या, ये सिमिली है? नहीं, बिकॉज राम एंड श्याम बोथ आर ह्यूमंस. तो दो सिमिलर चीज़ों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वो सिमिली कैसे होगा. दो डिसिमिलर चीज़ें होनी चाहिए. तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट है मेटाफर. ठीक है, मेटाफर क्या होता है, मेटाफर सिमिली जैसे ही होता है. मेटाफर इज अगेन अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिसिमिलर चीज़. इसमें भी हम लोग दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कनेक्टिव के तौर पे एज और लाइक का यूज़ नहीं करते. इसमें हम लोग इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं. सिमिली में तो डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं. तो कोई भी अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसमें दो डिसिमिलर
चीज़ें हैं एंड दोनों के बीच में कंपैरिजन की जा रही है, लेकिन उसमें एज और लाइक नहीं है, तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, ये मेटाफर है। सो मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिसिमिलर चीज थिंग्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक। इसमें एज और लाइक का यूज नहीं किया जाता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होती है। फॉर एग्जाम्पल, योर हार्ट इज स्टोन, यानी कि तुम्हारा दिल पत्थर है। तो यहाँ पे तुम्हारा दिल पत्थर, इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिल एक्चुअल में पत्थर है, नो। और स्टोन की क्वालिटीज क्या क्या होती है, ठीक है, स्टोन की क्वालिटीज क्या क्या होती है, स्टोन में जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है, इमोशंस नहीं होते हैं स्टोन में। सिमिलरली तुम्हारा जो हार्ट हार्ट है वो भी क्या है, हार्ड है, यानी कि कोई इमोशंस नहीं है। सो इन शॉर्ट यू आर एन इमोशनलेस पर्सन बिकॉज योर हार्ट इज स्टोन। ओके, नेक्स्ट इज यू आर अ चिकन, यानी कि तुम चूजा हो, नो। चिकन क्या होता है, बहुत ज़्यादा डरपोक होता है, ओके, एंड हम लोग बोलते हैं कि चिकन हार्टेड, यानी बहुत ज़्यादा कावर्ड। सो यू आर अ चिकन, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा क्या हो, डरपोक हो। तो यहाँ पे चिकन का जो एट्रीब्यूट है दैट इज कावर्डाइज, उसको हम लोग एसोसिएट कर रहे हैं यू के साथ। तो यहाँ पे भी जैसे योर देख सकते हैं एंड स्टोन, दोनों डिसिमिलर चीज़ें हैं एंड दोनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन एज अ लाइक का यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड ये कैसा कंपैरिजन है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। सिमिलरली यू और चिकन को भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यू एंड चिकन जब को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तब कनेक्टिव एज और लाइक का यूज़ नहीं कर रहे। अगेन इनडायरेक्ट कंपैरिजन एंड इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर। नेक्स्ट है कि इमेज। इमेज क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी आप वर्ड पढ़ रहे हैं, फ्रेज पढ़ रहे हैं, सेंटेंस पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने के बाद एक इमेज आपके माइंड में आ रहा है। सपोज आई से एप्पल, तो एप्पल जैसे ही हम बोलेंगे तो आपके माइंड में एप्पल का इमेज आएगा, ठीक है। जैसे गार्डन बोलते हैं तो गार्डन बोलेंगे तो एक गार्डन का इमेज आएगा, ठीक है। तो कोई भी वर्ड्स, कोई भी फ्रेज, ठीक है, जो एक इमेज, एक विजुअल पिक्चर को इवोक करता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं इमेज, ठीक है। जैसे बहुत सारे पोइट्री में, उसके बाद बहुत सारे नॉवेल्स में इमेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इमेजरी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है कि देयर इज़ अ गार्डन इन अ फेस वेयर रोजेस एंड वाइट लिलीज ग्रो। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए गार्डन, गार्डन जैसे ही बोला जा रहा है तो उसके फेस को गार्डन के साथ कंपेयर किया जा रहा है, यानी भरा भरा, प्लीजेंट। जहाँ पे रोजेस एंड लिलीज, यानी कि दोनों ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, जहाँ पे दोनों ही उगते हैं उस गार्डन में। तो यहाँ पे गार्डन, रोज, लिलीज, ये सब कुछ इमेजेस हैं। जैसे ही आप नाम सुनते हैं आपकी इमेजेस इवोक हो जाती है इन योर माइंड, एक विजुअल पिक्चर मिलता है। सो दिस इज व्हाट एन इमेज इज। नेक्स्ट वन इज सिंबल। सिंबल क्या है कि अ सिंबल इज समथिंग विच स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, यानी कि कोई भी एक ऐसा चीज़ है जो किसी और चीज़ को सिग्निफाई करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल कहते हैं। जैसे वाइट कलर, ठीक है, सफ़ेद रंग, ये शांति का प्रतीक है, तो ये शांति को दिखाती है। तो वाइट कलर क्या हो गया, एक सिंबल हो गया। जैसे हमारा तिरंगा है, ये पैट्रियोटिज्म को दिखाती है, सो इट्स अ सिंबल फॉर अस। ओके, जैसे रेड कलर हो गया, तो रेड किस चीज़ का सिंबल है, एंगर का सिंबल है। एंड वाइट शांति का है, शरणागति का है, ओके, सरेंडर का। सो दिस इज व्हाट अ सिंबल इज। जैसे चार्ल्स डिकन का अगर आप ब्लीक हाउस पढ़ें तो उसमें उन्होंने फॉग के बारे में बार बार कहा गया है, कहे हैं, जैसे फॉग एवरीवेयर, फॉग अप द रिवर, फॉग डाउन द रिवर। तो यहाँ पे जो फॉग है इसका मतलब क्या है कि ये एक सिंबल है, एंड ये क्या दर्शा रही है, कन्फ्यूजन को दर्शा रही है, ऑब्सक्योरिटी को दर्शा रही है, एंड एंडलेस डिले को दर्शा रही है, ठीक है। तो हर एक वर्क में क्या होता है, कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं एंड वो किसी और चीज़ को क्या करती है, सिंबलाइज करती है। दैट थिंग स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, सो दैट इज अ सिंबल। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का हिंदी होता है मानवीयकरण, यानी कि कोई भी इनह्यूमन ऑब्जेक्ट में जब हम लोग ह्यूमन क्वालिटीज़ डाल दें, इनह्यूमन ऑब्जेक्ट यानी जैसे सन, मून, अर्थ, उसके बाद आपका पेन, नोटबुक, कॉपी, जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें जब अगर हम लोग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन क्वालिटीज़ डाल देते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वो नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। आई होप एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे द मून हिड हर फेस इन द क्लाउड्स, यानी कि चांद ने अपना चेहरा बादल में छुपा लिया। तो चांद
एक ना ही लड़की है और ना ही ह्यूमन है, ठीक है, लेकिन वो अपना चेहरा कैसे छुपा सकती है? ह्यूमन नहीं है, नॉन लिविंग नहीं है, तो चेहरा कैसे हो सकता है उसके पास? लेकिन मून जो एक नॉन लिविंग एंटाइटी था, उसमें हम लोग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए, उसमें हम लोग थोड़ा फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए, एंड ऐसा लग रहा है कि जो मून है वो एक्चुअल में क्या है, ह्यूमन है, बिकॉज उसमें ह्यूमन क्वालिटीज डाला गया है। ओके, सिमिलरली द विंड हाउल्ड एट नाइट। अब विंड तो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो हाउल कैसे कर सकता है, राइट? सो द विंड हाउल्ड एट नाइट, तो विंड में भी हम लोगों ने क्या किया, ह्यूमन क्वालिटीज उसमें हम लोग डाल दी, जिसकी वजह से विंड क्या हो गया, पर्सोनिफाइड हो गया। उसी तरह से मून पर्सोनिफाइड हो गया। सिमिलरली हम लोग अर्थ को, सन को क्या करते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब है मानवीयकरण, यानी कि ह्यूमन क्वालिटीज डाल देना नॉन लिविंग एंटाइटी। नेक्स्ट वन इज हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब होता है एग्जैजरेशन, यानी अ डेलिबरेट एग्जैजरेशन फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट, यानी इफेक्ट को बड़ा करने के लिए हम लोग एग्जैजरेट करते हैं बातों को। जैसे बहुत बार हम लोग यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी, मैं तो हंसते हंसते मर गया, मैं तो इतना थक गया हूँ कि मैं मर गया। सो ये सब क्या है, एग्जैजरेशन है, ठीक है। जैसे कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं पूरा रेस्टोरेंट खा लूँ। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। कोई इतना हंग्री हो सकता है कि कोई पूरा घोड़ा खा ले? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो इट्स एन एग्जैजरेशन। वो इफेक्ट को दिखाता है कि मैं एक्चुअल में कितना ज़्यादा हंग्री हूँ, कि इतना ज़्यादा हंग्री कि घोड़ा भी खा सकता है, इसका मतलब एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हंग्री है, राइट? सिंपली बोलते हैं कि हाँ भूख लगा है, तो यू कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड। हो सकता है अभी बोलो तो 1 घंटा बाद मिले, लेकिन ऐसे करके बोलो तो हो सकता है तुरंत खाना मिल जाए, राइट? तो एग्जैजरेशन हम लोग क्यों करते हैं, इफेक्ट के लिए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली। नेक्स्ट वन इज आई डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट, मतलब शर्म के मारे में मर गई, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं कि शर्म के बारे में मर ही जाता है कोई, ठीक है। दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली, एग्जैजरेट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज अंडरस्टेटमेंट और लिटोट्स। अंडरस्टेटमेंट और लिटोट्स का मतलब क्या है कि जो हम लोग हाइपरबोली देखिए उसमें एग्जैजरेशन किया जा रहा था, बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा था, एंड उसके जस्ट उल्टा होता है लिटोट्स, यानी कि उसमें बहुत कम शब्दों का यूज किया जाता है। या लिटोट्स एम्प्लॉय अंडरस्टेटमेंट, अंडरस्टेटमेंट एम्प्लॉय करता है लिटोट्स, उसमें यूज होता है अंडरस्टेटमेंट का बाय यूजिंग डबल नेगेटिव्स, और उसमें हम लोग डबल नेगेटिव्स का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि ही इज नो फूल, ओके। सो यहाँ पे देखिए डबल नेगेटिव है। देन ही इज नॉट अनकाइंड, सिमिलरली हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ना, ही इज अनकाइंड। सो ही इज नॉट, सॉरी ही इज काइंड बोल सकते थे, लेकिन इसमें कहा गया ही इज नॉट अनकाइंड, तो यहाँ पे नॉट में भी एक नेगेटिव है, अनकाइंड तो एक नेगेटिव वर्ड है ही, तो डबल नेगेटिव का हम लोग यूज करते हैं। तब वो क्या होता है, लिटोट्स होता है। देन इट वॉजेंट अ टेरिबल ट्रिप, तो सिंपली बोलो ना, इट वॉज अ गुड ट्रिप। सो इट वॉजेंट भी एक नेगेटिव वर्ड, टेरिबल भी। तो डबल नेगेटिव्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अंडर स्टेटमेंट को भी क्या करते हैं, एम्प्लॉय हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी दिया है, यू डू लुक अ बिट अंडर द वेदर। अंडर द वेदर इसका मतलब कि यू लुक इल, तो सिंपली बोलो ना, यू लुक इल। तो इसमें हम लोग अंडर स्टेटमेंट का यूज करते हैं, कुछ ऐसे बातों का यूज करते हैं जो कुछ और चीज रेफर करता है, डबल नेगेटिव्स का यूज करते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिटोट्स। ये हाइपरबोलिक के अपोजिट है। नेक्स्ट वन इज आयरनी, ठीक है। आयरनी को हिंदी से क्या कहते हैं, आई एम नॉट श्योर, सो इफ यू नो देन प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। आई थिंक विडम्बना शायद कहते हैं, ओके। सो आयरनी क्या होता है, आयरनी में होता है कि सपोज किसी ने एक बात कही, लेकिन उस बात का दो मीनिंग्स है, एक ऊपर के लेवल में अलग मीनिंग, एंड नीचे के यानी सरफेस लेवल पे एक अलग मीनिंग है, लेकिन डीपर लेवल पे एक अलग मीनिंग है, उसको हम लोग आयरनी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोग 103 यानी कि इंडियन क्लासिकल राइटिंग में अ टाइगर फॉर मालगुडी पढ़ेंगे। तो अ टाइगर फॉर मालगुडी में क्या होता है कि एक टाइगर होता है, ठीक है, वो उसको जू में बंद कर दिया जाता है, फिर इवेंचुअली वो एक स्वामी जी, एक तपस्वी से मिलता है, उसके बाद वो भी एक तपस्वी बन जाता है, ठीक है, वो जो टाइगर। तो देखा जाए सरफेस लेवल पे क्या स्टोरी है, एक टाइगर की स्टोरी, जो छोटा से बड़ा होता है जंगल में, उसके बाद उसको पकड़ लिया जाता है, फिर स्वामी जी के कांटेक्ट में आता है। तो सरफेस लेवल पे ये स्टोरी है। लेकिन अगर आप डीपर लेवल पे जाओ तो उस टाइगर ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो टाइगर्स होते हैं, यानी जो हम लोग हैं, टाइगर बोलते हैं कि हम लोग तो ज़रूरत पड़ने पे दूसरे एनिमल्स को मारते हैं,
ठीक है, बिकॉज दे आर हंग्री, जब वो हंग्री होते तभी वो लोग मारते हैं। लेकिन ह्यूमंस अननेसेसरी क्या करते हैं, एनिमल्स लोगों को मारते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात कही गई है जो डीपर लेवल पे एक जो स्टोरी चल रही है। उसके बाद ये भी वो दिखाती है कि जो एनिमल्स है दे आर नॉट सो फिरोशियस देन द ह्यूमंस आर, यानी कि जो ह्यूमंस है वो एनिमल्स लोगों से भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सो दिस इज द आयरनी, यानी सरफेस लेवल पे कोई और स्टोरी एंड डीपर लेवल पे कोई और स्टोरी। जो आयरनी हम लोग यूज करते हैं सोसाइटी का जो सच है उसको दिखाने के लिए, राइट। सो उसे हम लोग बोलते हैं आयरनी, विडंबना। So this was it, and I hope you all understood the all the figures of speech, और भी figures of speech है, and उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस यूनिट में नहीं है बट अपने से। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड सिमिली, मेटाफर, इमेज, सिंबल, आयरनी, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, रिटॉर्ट्स। ये सभी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वर्क पढ़ो देन ट्राई टू मार्क कि कौन सा ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, so it will become a very good practice of yours. At the same time, if you have understood the entire analysis, then please give it a like. And if you really like my teaching style, then please subscribe to my channel. It will help me create more and more videos for you guys. And one thing I would like to request कि हर एक फिगर्स ऑफ स्पीच का मैंने दो दो एग्जाम्पल दिया है, देन प्लीज़ डू वन थिंग एंड कमेंट सेक्शन पे एक एक एग्जाम्पल आप भी लिख दो, देन उससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में कितना समझ में आ रहा है। ओके, साउंड्स गुड। Okay, then I'm signing out. Till then, bye bye. Happy learning.